नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। स्ट्रीट लाइट सफर को आसान बनाते हैं। जब रात का अंधेरा घिर आता है तो ये रास्ता बताते हैं। स्ट्रीट लाइट पर छत्तीसगढ़ में भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी यहां सड़कें स्याह हैं, अंधेरों में हैं। सड़कों के किनारे स्ट्रीट लाइट लगे हैं, लेकिन ये रास्तों को रोशन नहीं करते। खाना पूर्ति के लिए खंबे लगा तो दिए गए हैं, लेकिन लाइट नहीं जल रही है इनमें। कहीं स्ट्रीट लाइट खराब पड़े हैं तो कहीं बेकार हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर की कई सड़कें रात के समय अंधेरे में डूबी रहती हैं। गली मोहल्ले तो दूर, शहर की मुख्य सड़कों पर भी अंधेरा पसरा रहता है, जो अपराध और हादसों को न्योता दे रहा है। लेकिन नगर निगम बेपरवाह। अंधेरे में डूबी ये सड़कें रायपुर की हैं और रोशनी के लिए इन रास्तों पर स्ट्रीट लाइट तो लगी है, लेकिन इन लाइट्स की बत्ती गुल है। शहर की कई सड़कें रात में अंधेरे में डूबी रहती हैं। गली मोहल्ले ही नहीं, शहर की मुख्य सड़कों का भी यही हाल है। मंडी गेट से पंडरी मोड़ और पंडरी महालक्ष्मी मार्केट से देवेंद्र नगर ग्लोबल चौक के साथ ही सुभाष नगर और मौदाहापारा की सड़कों पर अंधेरा रहता है। एक्सप्रेसवे का हाल तो और ज्यादा बेहाल है। यहाँ तो स्ट्रीट लाइट्स ढूंढना ही मुश्किल है। यहाँ अगर कोई जुर्म होता है तो अपराधियों के लिए फरार होना बेहद आसान है। अंधेरे में डूबी राजधानी हम आपको दिखा रहे हैं। आलम यह है कि कई जगहों सड़कों पर स्ट्रीट लाइट बंद है। इस वक्त मैं एक्सप्रेसवे पर हूं और यहाँ पर भी लोगों की काफ़ी आवाजाही रहती है, लेकिन आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद है। रात के समय यही स्थिति रहती है और इसलिए इस सड़क पर असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। तो राजधानी में अपराध बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी है कि इस तरह से स्ट्रीट लाइट्स बंद रहती है और केवल इसी सड़क पर नहीं, कई ऐसी सड़कें हैं जहां यही स्थिति होती है। कैमरा पर्सन रोहित से कहूंगा कि एक बार वो लाइट बंद करके दिखाएं कि अंधेरे में क्या होता है। कैमरे की लाइट से अभी आपको मैं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब देखिए कि घुप अंधेरा, और ये स्थिति हमेशा यहाँ पर बनी रहती है। और आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई भी अगर इस सड़क से गुजरता है रात के अंधेरे में तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। और यही वजह होती है कि जब आप इन सड़कों से गुजरते हैं तब अपराध होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और पुलिसिंग की स्थिति तो आप जानते ही हैं, तब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्ट्रीट लाइट के बंद होने की वजह से अपराध भी बढ़ते हैं और साथ ही साथ हादसे भी। अंधेरे में डूबी रायपुर की सड़कें आपने देखी, अब अधिकारी क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि उन्हें स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की शिकायतें नहीं मिल रही हैं और जब तक शिकायतें नहीं मिलेंगी तब तक समाधान नहीं हो पाएगा। देखिए, अभी तक के ऐसा कोई शिकायत हम लोगों के पास में नहीं आई है और मैंने तो सब तरफ जहाँ जब मैंने बैठक ली है, लगातार मैंने लाइटिंग के लिए इसको देने के लिए कहा है, मगर ऐसी कहीं पर भी अगर कोई शिकायत आती है तुरंत लाइट देंगे। और पहली बात तो त्योहारों का समय है तो लाइट के देने का तो मतलब नहीं देने का सवाल ही नहीं होता। हर जगह लाइट दी जा रही है। चाहे हमारा कोई जिसने भी कहा है, अभी तक के मैं 6 जोन की बैठक ले चुका हूँ। 6 जोन में जहाँ जहाँ मुझे बोला हर तक लाइट दी गई। लाइट की कहीं पर भी कोई। महापौर को शहर में स्ट्रीट लाइट्स के बंद होने की कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये अंधेरा हकीकत बयां कर रहा है। शहर की सड़कों पर अंधेरा है, जनता परेशान है। इन अंधेरी सड़कों पर कैसे सुगम सुरक्षित सफर करें। उससे भी जा रहे हैं, कहीं भी स्ट्रीट लाइट पूरी आप रोड में चले जाओगे, आप माना तक बना हुआ है, आप रिंग रोड नंबर 1 है ना, वो क्रॉस करोगे उसके बाद लाइट आपका माना ढूमर तराई चौक तक लगा हुआ है, जल रहा है, फिर पूरा बंद है। और उसके बाद आप इधर से तेरी बांधा से और नीचे उतरोगे फ्लाईओवर से, पूरा लाइटें बंद है। स्ट्रीट लाइट्स की बत्ती गुल है। इन रास्तों पर सफर बेहद मुश्किल है। सड़क पर स्ट्रीट लाइट से हादसों के साथ ही अपराध पर भी लगाम लगती है, लेकिन रायपुर की सड़कें अंधेरे में डूबी हैं। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर।
न्यायधानी यानी बिलासपुर में क्या कुछ हालात हैं वो आपको दिखाते हैं। यहां पर कायाकल्प के लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी काली छाया यानी ग्रहण यहां के रास्तों में लगा हुआ है। खास बात यह भी है कि समस्या का निदान रिमोट कंट्रोल स्थानीय हाथों के बजाय दिल्ली और कोयंबटूर में। यही वजह है कि जिम्मेदार अपनी अपनी मजबूरी का राग अलाप रहे हैं। रिपोर्ट देखें। बिलासपुर में विकास के स्ट्रक्चर खड़े करने के काम किए जा रहे हैं, यानी आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के रूप में बिलासपुर नजर आएगा। लेकिन नगर निगम और सरकार की इस योजना की पोल उस वक्त खुल जाती है जब व्यवस्थाओं में कुछ खामियां नजर आने लगे। जी हां, बिलासपुर शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां शाम ढलते ही अंधेरा पसर जाता है। लोग उन रास्तों से गुजरते समय किसी अनजाने डर के साए में गुजरते हैं। और अगर अंधेरे में आपको निकलना है तो इन बोर्डों का ध्यान रखना होगा, और ये बोर्ड ही आपको सावधान करेंगे। लाइट तो है नहीं, और ऐसे में ये बोर्ड अगर आपकी नज़र में आ गए जिस पर लिखा है सावधान दुर्घटना जन्य क्षेत्र है, कृपया धीमे चलें। और जाहिर सी बात है कि संकेतक बोर्ड ज़रूर लगे हुए हैं कि दुर्घटना से बचना है तो धीरे चलें, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे हैं राहों पर और अंधेरा अगर है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर लोगों का जो पैदल चल रहे लोग हैं उनका पैर उसमें जा सकता है, जो बाइक में लोग चल रहे हैं वो गड्ढे में जा सकते हैं। और ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं शहर में, और चाकूबाजी से लेकर के मर्डर जैसी घटनाएं लगातार शहर में हो रही हैं। शहर खून से लाल हो रहा है, लेकिन निगम प्रशासन जो है वो बेखुद पड़ा हुआ है। शहर के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट हैं खंभे में लगी हुई हैं, लेकिन वो कब रोशन होंगी किसी को मालूम नहीं है। विकास के मूल मंत्र होते हैं सड़क, बिजली और पानी। इन तीन बातों से ही शहर के वार्ड और मोहल्ले बंधे होते हैं। लेकिन शहर के मोपका, तोरवा, बस्ती, मंगला चौक, सिरगिट्टी समेत दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां स्ट्रीट लाइट तो हैं लेकिन बिजली नहीं। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां बिजली के खंभे तक गायब हैं। ऐसे में रात में चलने वालों की मुसीबत क्या होगी समझा जा सकता है। लाइट आई नहीं भी है यहाँ, कभी जला ही नहीं आज तक। कांग्रेस भी वही हाल है, बल्कि यहाँ तो रोड अच्छा बन गया है खाने पीने वालों का। लाइट पहले रात भर जला है तो थोड़ा ठीक था, उसके बाद से खाने पीने का अड्डा हो गया है, लोगों को आने जाने में दिक्कत है। सावधान दिखा है पर बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं अंधेला के नाम से। हालात बिल्कुल नहीं है, सही भी है। कटौती से तो अलग परेशान है, और स्ट्रीट लाइट तो समझ लो भाई नहीं है हमारे मोहल्ले में। आज मंगला चौक से आप 200 मीटर आगे आ जाइए, ये शहर का बड़े चौक में गिनती आता है, पर 200 मीटर आगे देखेंगे तो आपको अंधेला के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा गुंडागर्दी, छोटे छोटे बच्चे चाकू लेके घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं अंधेरे से। उसके साथ साथ क्या है, अभी के डेट में इतना ज़्यादा असामाजिक तत्व जो बढ़ गया है, उसको शासन को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। तो स्ट्रीट लाइट की वजह से ही अपराध बढ़ रहे हैं, क्या मानते हैं? अंधेला होगा भाई, लोगों को जगह चाहिए, है ना, कि कहाँ पे क्या आपने को कांड करना है, क्या करना है। स्ट्रीट लाइट के बंद होने से अंधेरे का फायदा उठाते हुए असामाजिक तत्व अपने मंसूबों पर कामयाब हो जाते हैं। नगर निगम के सभापति शेख नजरुद्दीन भी मानते हैं कि न्यायधानी में अपराध पनपने की मुख्य वजह है अंधेरे का होना। और निश्चित तौर पे अपराध तो वही होते हैं जहाँ पे अंधेरा होता है, तो राजधानी वही होती है जहाँ पे अंधेरा होता है। तो इसमें जो कंपनी, बिजली जो कंपनी है, इसकी घोर लापरवाही है। दुर्गा उत्सव से जैसे इतना बड़ा त्यौहार था नवरात्र का, तो बहुत सारे वार्डों में जो बिजली खंभे थे, बिजली लाइट तो लगी थी पर जल नहीं थी। सभापति के मुताबिक सरकार के द्वारा दिल्ली की SSEL कंपनी को 7 सालों के लिए ठेका दिया गया है और रखरखाव का काम उसी के जिम्मे है, यानी स्थानीय जिम्मेदार भी मजबूर हैं। समस्या ये भी है कि स्ट्रीट लाइट के जलने और बंद करने का कंट्रोल रूम कोयंबटूर में है और वहीं से स्ट्रीट लाइटों को ऑन ऑफ किया जाता है। शहरी क्षेत्र के अंदर जो पुराना जो नगर निगम सीमा था, उसमें सभी खंभों में लाइट लगा हुआ है। बाकी ये शिकायत जरूर है कि बहुत सारे वार्डों में स्ट्रीट लाइट तो लगे हुए हैं पर जलते नहीं हैं। ये जो ESL कंपनी जो है उसकी लापरवाही है, जो 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक उसको मेंटेन नहीं करते, जिसको हम लगातार वार्ड के पार्षद उसको शिकायत
वार्ड के रहवासियों से हर महीने या सालाना बिजली टैक्स से लेकर सफाई और संपत्ति कर के रूप में निगम ही भारी भरकम राशि वसूलता है और ऐसे में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होने की जिम्मेदारी ठेकेदार के सर मर देने से अपनी जिम्मेदारियों से बचा नहीं जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए बिलासपुर से विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। वहीं रायगढ़ नगर निगम में विकास के लाख दावों की पोल सूरज ढलते ही रोजाना खुलती है। 48 वार्ड वाले नगर निगम में कई वार्ड ऐसे हैं जहां रात को लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। शहर के सबसे पॉश इलाके में ही अंधेरे का राज है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। इसे रायगढ़ नगर निगम की लापरवाही कहें या बिजली ठेकेदार की मनमानी। 48 वार्डों के रायगढ़ शहर में कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां अभी भी गुप्त अंधेरा है। रात होते ही लोग निकलने को डरते हैं। चाहे रायगढ़ की वीआईपी रोड की बात हो, चक्रधर नगर की बात हो या सर्किट हाउस एरिया की बात हो, आज भी यहाँ पर अंधेरा कायम है। स्ट्रीट लाइट तो लगे हैं लेकिन स्ट्रीट लाइट में बल्ब नहीं है, बिजली नहीं है, जिस वजह से अभी भी गुप्त अंधेरा छाया हुआ है। मनमानी ऐसी कि लोगों की शिकायत के बाद भी इसके ऊपर कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। शहर की सड़कों को रोशन करने वाली ज्यादातर स्ट्रीट लाइट 2 महीने से खराब है। इस वजह से अंधेरे में लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है। इससे आए दिन छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। न तो नगर निगम इसकी मरम्मत करा रही है और न ही लाइट लगाने वाली एजेंसी EECL। 3 माह पहले नगर निगम ने 48 वार्डों में सर्वे किया था। इनमें 1200 पोलिंग लाइट खंभों की जरूरत थी, जिसे लगा तो दिया गया, लेकिन अब तक केबल और कनेक्शन नहीं किए गए। निगम के बिजली प्रभारी ने कहा कि 2024 तक लाइट की मरम्मत का जिम्मा EECL का है। पूर्ववर्ती सरकार ने 18 करोड़ रुपए में 7 साल के लिए कंपनी के साथ अनुबंध किया है। हमने उनके सहयोग के लिए भी कर्मचारी लगा रखे हैं। आम लोगों को इस खींचतान का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शहर में टीवी टावर मार्ग, चक्रपथ, कबीर चौक मार्ग, मेडिकल कॉलेज मार्ग और रामपुर व उर्दना, इंदिरा नगर चौक, मिठू मुड़ा मार्ग में आधी से ज्यादा लाइट खराब हैं। जनप्रतिनिधियों के कहने पर भी मरम्मत नहीं होती। उल्टे टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने की बात कही जाती है। सर यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। देख लीजिए आप, एक भी लाइट नहीं चल रही है। चक्रधर नगर एरिया में विक्टर चौक है और यहाँ पे रात में आने से आदमी डर रहा है, क्योंकि यहाँ लूटपाट हो जाती है, इसलिए इंसान यहाँ से डर रहा है आने के लिए। और यहाँ पे लाइटें नहीं जलती है एक भी। अच्छा, लोग जो है शाम होता है जैसे नहीं आते हैं। यहाँ पर कॉलेज है, हॉस्टल है बच्चों का, कितना परेशानी हो रही है लोगों को? सर यहाँ 6 बजे के बाद में पूरा एक भी लाइट नहीं जलता है। आप यहाँ से देखिए पहाड़ मंदिर तक एक मुश्किल से 1-2 लाइटें जलती हों। जो लाइट का समस्या ये अभी से नहीं है, ये कम से कम 1.5 साल हो गया ये लाइट रहती नहीं है। इतना बड़ा चौक है, आगे कॉलेज है, उसके बाद में कलेक्ट्रेट है और कचहरी भी है यहीं। नगर निगम पैसा लेके तोड़ फोड़ करके चल देता है, ध्यान ही नहीं दे रहा है इस चीज़। कोई भी नगर निगम की सरकार में बुनियादी चीज़ें रहती है कि साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था और लाइट की सुचारू व्यवस्था, ये नैतिक जिम्मेदारी नगर पालिका निगम की है। शहर की जनता सुचारू रूप से टैक्स अदा कर रही है, तो उसका हक है, उसका अधिकार है कि उजाले में वो निर्भीक होकर घूमे। और निश्चित रूप से चक्रधर नगर का एक क्षेत्र जहाँ कलेक्टर कार्यालय है, आवासीय परिसर है, माननीय न्यायालय है, बड़ा जिले का सबसे बड़ा कॉलेज डिग्री कॉलेज है। महापौर ने बताया कि बारिश की वजह से कार्बन आने या तकनीकी दिक्कत होने की परेशानी है। इसे बारिश रुकने के बाद सुधार लिया जाएगा। जो भी शिकायतें आ रही हैं उसे EECL टोल फ्री के माध्यम से करने की वो बात कहती हैं, लेकिन लोग उसमें शिकायत नहीं करते। वे बताती हैं कि EECL के साथ हमने भी कर्मचारियों को लगा रखा है, वो भी लाइट ठीक करते हैं। आगे जो समस्या आ रही है उसको सुधारा जाएगा। जी हाँ, मैं खुद 2 दिन से फील्ड में निकली हूँ और देख रही हूँ कि वहाँ अंधेरा है, लेकिन बरसात अभी वर्तमान में 2-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तूफान भी है। इसी के वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लाइट की व्यवस्था सुधारने के लिए लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि लाइट, स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है, तो वहाँ भी फोकस करते हुए कार्य की जा रही है। और सभी जनप्रतिनिधि से
मैंने चर्चा की, जहाँ जहाँ नए खंभे की ज़रूरत है पोल की, वहाँ के लिए भी आवेदन मंगा ली गई है और विद्युत विभाग को भेज दी गई है। वहाँ से भी लगना है, बाकी है, और कुछ लगा हुआ है, उसमें भी स्ट्रीट लाइट नए लगा रहे हैं ताकि आम जनता की सुविधा के लिए स्ट्रीट लाइट बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर सुविधाएं देने के नाम पर लोगों से टैक्स वसूली करने का काम करने वाली संस्था के जिम्मेदार अगर तकनीकी दिक्कत और दूसरे किसी को ठेका देने के नाम पर हीला हवाली करें तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जरूरत है ठेका कंपनी पर लगाम कसने की, न कि बहाने बनाने की। रायगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए हरपाल सिंह खूंटे की रिपोर्ट। तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, इसके पीछे की वजह क्या क्या हैं, वो हम समझेंगे हमारे सहयोगियों से। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए इस समय। रायपुर से युगल तिवारी, बिलासपुर से विनोद कुशवाहा और रायगढ़ से हरपाल सिंह। सबसे पहले युगल आपके पास आ रहा हूँ। राजधानी जहाँ पर तमाम बड़े दिग्गज नेता रहते हैं, तमाम बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, वहाँ पर ये हालात हैं, तो अन्य शहरों में क्या ही उम्मीद करें हम? में डूबा है और जवाबदारों को अगर ये अंधेरापन दिखाई नहीं दे रहा है तो इससे चिंताजनक बात कोई भी नहीं कही जा सकती। राजधानी में लगातार अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं और ये लगातार विपक्ष के निशाने पर है सरकार। तो ये बड़ा सवाल ये खड़े होता है कि आखिर राजधानी रायपुर को उजाला क्यों नहीं किया जा रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में हमें सम्मानित किया जाता है, इनाम भी मिलता है, स्वच्छ शहरों का खिताब भी मिलता है, लेकिन क्या रात के अंधेरे में स्वच्छता को कोई देखना नहीं चाहता, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरह से यहाँ पर जो प्रमुख मार्ग है और चूंकि सभी निकाय क्षेत्रों में जो लाइट की व्यवस्था है वो निगम देखती है, ये बात अलग है कि कई जगहों पर ठेका दे दिया गया है, लेकिन अगर रिमोट कंट्रोल दूसरे जगह से रहेगा बत्ती का तो यहाँ पर अंधेला है, इससे उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे राजधानी के साथ साथ प्रदेश के कई जगह ऐसे हैं जहाँ इस तरह के शिकायतें आई हैं। जवाबदार मानते हैं कि अंधेरा तो है शहर में, लेकिन उस दिशा में काम कोई भी नहीं करता। अड्डेबाजी होती है, लड़कियों से छेड़छाड़ इसी के वजह से होती है, कई जगहों पर चाकूबाजी की घटना है वो सामने आती है। मतलब यही है कि जो अपराधी हैं अंधेरा का फायदा उठाते हैं। कई ऐसे बड़ी घटनाएं समय पर हो जाती हैं और सीसीटीवी तो लगे होते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से आरोपियों की जो तस्वीर है वो कैद नहीं हो पाती। ठीक बात ये कहा जा सकता है बिलासपुर में न्यायधानी में क्या कुछ हालात है वो हम जान लेते हैं विनोद से। विनोद, चाहे मेंटेनेंस या ठेकेदार कंपनी की मजबूरी हो या नगर निगम की लापरवाही, इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। विनोद, देखिए सुमित, सबसे खास बात यह है कि जो सभापति हैं निगम के जिम्मेदार पद पर बैठे और वही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ठेकेदार दोषी है, ठेकेदार के द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन सब ऐसा लगता है कि असहाय नज़र आ रहे हैं। जहां सभापति जो हैं इस पूरे मामले पर असहाय हैं तो वहीं महापौर बात ही नहीं करना चाहते हैं, जबकि खुद सभापति जब निगम में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जब इस तरह की बातों को लेकर के हंगामा होता है तब उन्हें शांत कराने का काम सभापति ही करते हैं और इस बात को बेहतर जानते हैं कि न्यायधानी में अभी व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, किस तरह से अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पचपेड़ी इलाका जहां 2 दिन पहले ही गोलीकांड हुआ था, उस इलाके में भी घुप अंधेरा छाया रहता है। ऐसे दर्जनों इलाके हैं, 70 वार्डों का शहर है और लगभग आधे वार्डों में कमोवेश यही स्थिति है कि चाहे मुख्य सड़क की स्ट्रीट लाइट हो या फिर मोहल्ले की हो या आसपास के इलाकों की हो, तमाम जगहों पर शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है और उन्हें देख करके भी ये जो लोग हैं जिम्मेदार वो अनजान बने हुए हैं। उनकी मजबूरी सिर्फ यही है कि ठेकेदार जो है वो SCCL कंपनी के दिल्ली में बैठे हुए हैं और कंट्रोल रूम जो है वो कोयम्बटूर में है और यही वजह है कि वो जानकर भी कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन सवाल ये है कि भारी भरकम जो टैक्स वसूला जाता है जनता से, ऐसे सुविधाएं देने की जिम्मेदारी जो है इन्हीं जिम्मेदारों की है। ठेकेदारी के लिए अगर ठेकेदार दोषी है तो उसे जुर्माना किया जाए, दूसरे को टेंडर दिया जाए, ऐसी तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन काफ़ी समय से लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं, लेकिन सुनने वाला और देखने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि सुविधाओं के नाम पर ये खाना पूर्ति आखिर कब तक। रायगढ़ में क्या कुछ हालात हैं वो जान लेते हैं। हरपाल हम वहाँ से जुड़े हुए हैं। हरपाल, हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े शहरों में जो स्ट्रीट लाइट है उनकी समस्या बनी हुई है, रायगढ़ में क्या हाल है? जी,
रायगढ़ की तस्वीर भी दूसरे शहरों की से छूती नहीं दिखाई दे रही है। बता दें, रायगढ़ जो है औद्योगिक नगरी के रूप में लगातार एक नया आयाम गढ़ रहा है, लेकिन वो इसके विपरीत बात करें अगर यहाँ के विकास की, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है यहाँ की बिजली व्यवस्था। रात होते ही यहाँ अंधेरा छा जाता है, जिस वजह से अपराध और अपराधियों का डर बना रहता है। बात करें रायगढ़ के अगर पौष इलाकों की, तो आज भी यहाँ पर अंधेरा पसरा हुआ है। लगातार नगर निगम की लापरवाही कहें या ठेकेदार के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा, इस वजह से रायगढ़ के लोगों को अंधेरे में जीने को मजबूर कर दिया गया है। लोग डरे हुए महसूस करते हैं जब रात में निकलते हैं, क्योंकि उद्योग होने की वजह से बाहरी लोग आते हैं जिनके बारे में पुलिस के पास भी कोई डाटा नहीं होता, अपने अलग अलग तर्क देते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या का समाधान आखिर होगा कब तक। बहुत धन्यवाद हरपाल आपका, विनोद आपका भी बहुत शुक्रिया और युगल आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।